तो हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिको। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अपने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि प्रचंड के बारे में। तो आप लोगों को न्यूज तो मिल ही गई होगी कि LCH प्रचंड की जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन की जो डिलीवरी थी वो तय शेड्यूल से पहले ही HAL ने पूरी कर दी है। इनका टोटल नंबर 15 था, जिसमें से 10 एयरफोर्स के लिए था और 5 इंडियन आर्मी के लिए था। तो इस ऑर्डर को टाइम से पहले खत्म करके HAL ने ये एग्जाम्पल दिया है कि सरकारी कंपनियां भी सही से फंक्शन कर सकती हैं अगर सरकार चाहे तो। अब इसका जो मेन प्रोडक्शन वेरिएंट होगा अब उसका प्रोडक्शन शुरू होगा और उम्मीद की जा रही है कि लगभग 100 की संख्या में इंडियन आर्मी और 65 की संख्या में इंडियन एयरफोर्स इस विमान को खरीदेगी। तो चूंकि मैं स्वदेशी हथियारों पर स्पेशल वीडियोस बनाता हूं, तो आज सोचा कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में एक बार डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आए तो, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो यूट्यूब इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो LCH प्रचंड है इसकी आवश्यकता भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना दोनों को महसूस हुई थी कारगिल वॉर के समय। उस समय आपको याद होगा कि भारतीय वायुसेना एक रूस से लिया हुआ Mi-35 हाइंड नाम का अटैक हेलीकॉप्टर ऑपरेट करती थी और वो हेलीकॉप्टर उस जमाने के हिसाब से काफी एडवांस हुआ करता था, लेकिन वो हेवीली आर्मर्ड था और ऊंचाई के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था क्योंकि उस ऊंचाई तक वो जा ही नहीं पाता था। तो इस कारण से भारतीय वायुसेना ने Mi-16 पर रॉकेट पॉड लगा करके कारगिल वॉर में ऊंचाइयों पर भेजा था ऑपरेशंस के लिए, लेकिन दुखद रूप से हमारे 2 Mi-26 मार गिराए गए थे उस समय और ये काम पाकिस्तानी सेना ने उस समय स्टिंगर मिसाइल से ही किया था। और तभी समझ में आया था कि एक डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर जो कि उन ऊंचाइयों पर जा सकता हो वो भारतीय वायुसेना को चाहिए। और उसी समय इस हेलीकॉप्टर का प्रपोजल दिया गया क्योंकि उस समय हमें ऐसे हेलीकॉप्टर चाहिए थे जो कि काफी ऊंचाई पर जाए और अच्छे से ऑपरेशंस भी कर पाए डिसेंट पेलोड के साथ। और उसके बाद से ही HAL और DRDO काम पर लग गया और 2009 में ही इस हेलीकॉप्टर को बना लिया गया था। जी हाँ, इस हेलीकॉप्टर की जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो मार्च 2009 में हुई थी। खैर ये तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री, लेकिन अब आज के डेट में इसकी कैपेबिलिटीज की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए ये आज के डेट में सिर्फ एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि लद्दाख तक की ऊंचाई पर जाकर के उड़ सकता है और दुश्मन के पोजीशंस पे एक डिसेंट पेलोड के साथ अटैक कर सकता है। अब आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि इस मामले में ये हेलीकॉप्टर AH-64 अपाचे जो कि एक अमेरिका का हेलीकॉप्टर है उससे भी आगे है। देखिए अपाचे को देखा तो गया था लद्दाख में, लेकिन उसका जो पेलोड था वो उतना डिसेंट नहीं होता है, काफी पेलोड कम करके उस हाइट पर ले जाया जाता है। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर है हमारा स्वदेशी LCH प्रचंड, इस पर किसी भी प्रकार के पेलोड पे कोई असर नहीं पड़ता है, उस हाइट पर जाकर के फाइट कर सकता है। तो अब सवाल उठता है कि ये अटैक हेलीकॉप्टर्स हमें चाहिए क्यों, जब हमारे पास फाइटर जेट्स हैं, राफेल जैसे एडवांस फाइटर जेट्स हैं, तो फिर ये छोटा मोटा हेलीकॉप्टर क्या कर लेगा। तो देखिए इसका सबसे सिंपल जवाब ये है कि ये जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स, ये जमीन में काफी चिपक करके चलते हैं। कई बार महज कुछ फीट की ऊंचाई पर ये हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। आप वीडियो में देखिए, ये एक गेम का वीडियो है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर कितना जमीन से चिपक करके उड़ रहा है। ऐसे में जो बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं वो नाकारा हो जाते हैं, वो किसी काम के ही नहीं रहते हैं क्योंकि उनका रेडार इन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है, तो बात ही खत्म है। तो बड़ी आसानी से ये अपने दुश्मन तक पहुंच जाता है और उस पर जबरदस्त बमबारी करता है। इन अटैक हेलीकॉप्टर्स में 20 से 30 mm की गन भी लगी होती है और हमारा जो LCH प्रचंड है उसमें 20 mm की गन लगी हुई है। अब ये जो 20 mm की गन होती है ये हिट तो करती है, साथ ही साथ एक्सप्लोड भी करती है, उससे काफी डीप इम्पैक्ट आता है और ये हेलीकॉप्टर लगातार उस एरिया में रह करके दुश्मन पर डोमिनेट कर सकता है। इससे जो हमारी सेना का मोराल है वो काफ़ी हाई हो जाता है। अब ये जो हमारा LCH प्रचंड है इसमें सेंट यानी कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसी एडवांस मिसाइल भी लगी हुई है। और आपको बता दूं ये जो सेंट मिसाइल है ये भारत में ही बनी हुई है, साथ ही साथ हेलिना मिसाइल भी इसमें इंटीग्रेट की जा सकती है। दोनों एडवांस्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, लेकिन सेंट थोड़ी ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। अब अभी तक तो देख करके आपको लग रहा होगा कि ये हेलीकॉप्टर इनविंसिबल है क्योंकि ये जहाँ जाएंगे वहाँ पर युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन यूक्रेन वॉर में हमने देखा है कि जो शोल्डर फायर्ड स्टिंगर मिसाइल हैं उनके प्रोलिफरेशन के कारण ये हेलीकॉप्टर कम इफेक्टिव रह गए हैं। अनटिल एंड अनलेस किसी प्रकार का एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इन हेलीकॉप्टर्स में इंटीग्रेट नहीं किया जाए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में भी हमने देखा है कि पुराने जमाने के शैफ और फ्लेयर नए जमाने की IR इमेजिंग मिसाइल के सामने कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो शैफ और फ्लेयर हैं ये इंफ्रारेड सेंसर वाली मिसाइल को
कंफ्यूज तो कर देते हैं, लेकिन मॉडर्न ज़माने की जो मिसाइलें आ रही हैं वो इंफ्रारेड सेंसर के साथ नहीं, इंफ्रारेड इमेजिंग के साथ आ रही हैं। ऐसे में अल्टीमेटली हमने देखा कि रूस ने अपने सारे अटैक हेलीकॉप्टर्स को पुल बैक कर ही लिया। तो देखिए, मैं अपना पर्सनल टेक अब बताता हूँ। मेरा पर्सनल टेक ये है कि ये काफ़ी डिसेंट हेलीकॉप्टर है और ये लद्दाख जैसे टेरेन में दुनिया के हर हेलीकॉप्टर को बीट कर देता है। लेकिन अभी जो मॉडर्न वॉरफेयर का जो सिनेरियो चल रहा है, जो हमने यूक्रेन युद्ध में देखा है, उस हिसाब से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है इस प्लेटफॉर्म से, जब तक इसमें किसी प्रकार का एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम ना लग जाए। क्योंकि शोल्डर फायर्ड मिसाइलें जो होती हैं वो तो ज़मीन पर सैनिक लेकर के खड़ा रहता है। आप जो बड़े बड़े रेडार हैं उससे बच जाएंगे, लेकिन जो ज़मीन पर सैनिक है वो तो वो मिसाइल फायर करके आपका हेलीकॉप्टर गिरा देगा। और यूक्रेन युद्ध में हमने स्पष्ट देख लिया है कि बड़े बड़े रेडार डिफेंस सिस्टम से ज़्यादा छोटे छोटे जो शोल्डर फायर्ड वेपन्स थे, जैसे कि जेवलिन मिसाइल और स्टिंगर मिसाइल ने ज़बरदस्त कहर बरपाया है। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आगे इस तरह के डिस्कशन वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।